बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम लोग जो चीज़ देखने जा रहे हैं उसमें है टॉपिक नंबर 7.1। दिस इज़ अबाउट यूनिटरी मेथड। और इस यूनिटरी मेथड में हम लोग जो एसएलओ डिस्कस करेंगे वो है यूज़ यूनिटरी मेथड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स of same kind when the value of one is given, the value of one object when value of many is given, and value of many objects when value of some is given including related real world problems। मतलब ये कि आपके पास से एक आइटम की वैल्यू गिवन होगी तो आपने मैनी का मतलब एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 ऑब्जेक्ट्स की फाइंड करनी है, या 2, 3, 4, 5 ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू गिवन होगी तो आपने 1 की फाइंड करनी है। जैसा कि 5 पेंसिल्स हैं, उनकी वैल्यू गिवन है तो आपने एक पेंसिल की कैलकुलेट करनी है, या आपको एक पेन है उसकी वैल्यू गिवन है तो आपने 5 पेन्स की या 10 पेन्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस मेथड को जो इसके लिए जो मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं उसको हम लोग यूनिटरी मेथड कहते हैं। यूनिटरी जो वर्ड है ना, ये यूनिट से निकला है। यूनिट का मतलब 1 होता है। सो अब आ जाए इंट्रोडक्शन की तरफ। यूनिट 7 का इंट्रोडक्शन, ये इसमें बेसिकली हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन तो प्रीवियस लेसन में पढ़ लिया था, सीख लिया था, बट यहाँ पर जो है यूनिटरी मेथड होता क्या है। द यूनिटरी मेथड इज अ यूजफुल मैथमेटिकल टूल दैट हेल्प अस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम काइंड। मतलब यानी कि एक जैसे ऑब्जेक्ट्स की जो से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग मतलब यानी कि उनको फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। It allows us to calculate the value of multiple objects or the single objects when we have value of some of these objects. In unitary method, we encounter situations where we need to determine the total value of many objects when the value of some of these objects is given. तो सिमिलरली ये इस तरह से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं और उसकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो इसी यूनिट के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। यूनिटरी मेथड, द वर्ड यूनिटरी मीन्स वन आर सिंगल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पर देखिए ये एक एग्जांपल है छोटी सी। आई वांट टू बाय 15 बंचेस ऑफ फ्लावर्स लाइक दिस। ये बंचेस ऑफ फ्लावर्स हैं, 15 बाय करना चाहते हैं। द कॉस्ट ऑफ वन बंच इज ₹9। तो ₹9 एक बंच की प्राइस है, और फाइंड कितनों की करनी है, 15 की। 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा तो वो हमारे पास 135 हो जाएगा। तो इसके लिए जो मेथड यूज हुआ वो यूनिटरी हुआ। क्यों यूनिटरी के लिए कि एक बंच की प्राइस गिवन थी और आपने 15 की फाइंड करनी थी। सो एक ये की पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। व्हेन वी नो द कॉस्ट आर नंबर ऑफ आर क्वांटिटी ऑफ वन थिंग, वी कैन फाइंड द कॉस्ट आर नंबर आर क्वांटिटी ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ थिंग्स बाय मल्टीप्लिकेशन। अब आ जाए एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल जो है हमारे पास 7.1 है, इसको हमने करना है। सबा है 6 नोटबुक्स एंड शी नोज दैट द वैल्यू ऑफ 2 नोटबुक्स इज ₹400। दो जो कापियां हैं उसकी प्राइस जो है वो 400 है, और उसको जो है वो 6 कापियां चाहिए और 6 कापियों की प्राइस वो जानना चाहती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल 6 नोटबुक्स। वैल्यू ऑफ टू नोटबुक्स इज 400। तो 2 से 400 से है 2 नोटबुक्स की, तो एक की निकाल लेंगे। 1 नोटबुक की वैल्यू क्या बनेगी, 400 को डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर, तो हमारे पास एक नोटबुक की वैल्यू जो है वो 200 बन गई। अब टोटल वैल्यू ऑफ 6 नोटबुक्स की करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो हमारे पास 200 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 1200। सो टोटल वैल्यू ऑफ 6 नोटबुक्स इज ₹1200। ये चीज़ आपने याद रखनी है। मेथडोलॉजी क्या है, जब आपके पास वन चीज़ की वैल्यू गिवन है और मैनी की फाइंड करनी है तो मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन यूज करना है। जब आपके पास मैनी की वैल्यू गिवन है और 1 की फाइंड करनी है तो आपने डिवीजन का मेथडोलॉजी यूज करनी है। क्वेश्चन लाइक दिस कैन बी सॉल्व इन 2 स्टेप्स। इस तरह के जो क्वेश्चन है 2 स्टेप्स में होंगे। यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन थिंग बाय डिवीजन, और अगला जो है यूजिंग द कॉस्ट ऑफ वन थिंग टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैनी थिंग। वन थिंग की है तो आपने
वन थिंग की वैल्यू गिवन है तो आपने मैनी की फाइंड करनी है तो मल्टीप्लिकेशन करना है, मैनी की गिवन है तो वन की फाइंड करनी है तो डिवीजन करनी है। ये प्रोसीजर आपने याद रखना है। अब आ जाए एग्जाम्पल 7.2 और 7.3 बिल्कुल इजी हैं और आसान है, और आप लोगों ने इसी तरह वही मेथोडोलॉजी यूज करनी है जो मैंने भी बताई है। ज़हूर हैज 10 स्टिकर्स and he knows that the total value of all 10 stickers is rupees 350. what is the value of one sticker? इसका अब यहाँ पर चेक करें, गिवन थिंग्स क्या है, 10 स्टिकर्स हैं और वैल्यू ऑफ स्टिकर्स टोटल वैल्यू कितनी है, वो रुपीज 350 है। तो वन की फाइंड करनी है, वन की फाइंड करने के लिए हम 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो वन स्टिकर की वैल्यू 35 रुपीज आ जाएगी। सिमिलरली आपने इसके साथ ही काउंटर जो स्किल प्रैक्टिस है वो आपने कंप्लीट करनी है 7.1 जो है, और इस तरह एग्जांपल 7.3 है। इसमें देखते हैं लीजे बॉट्स 9 पैक्स ऑफ इरेजर्स एंड ईच पैक कॉस्ट रुपीज 600। मतलब यानी कि 9 पैकेट्स उसने खरीदने हैं और एक पैकेट की प्राइस 600 है। तो हाउ मच डिड लीजे स्पेंड ऑन रेजर्स के ऊपर कितने पैसे स्पेंड करेगी। सो कॉस्ट ऑफ वन पैक ऑफ रेजर्स रुपीज 600, कॉस्ट ऑफ 6 पैक्स ऑफ रेजर्स 600 मल्टीप्लाई बाय 9, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5400 रुपीज आ जाएंगे। सो लीजे स्पेंड रुपीज 5400 ऑन रेजर्स के ऊपर इसने टोटल जो प्राइस स्पेंड अमाउंट स्पेंड की वो 5400 है या 5400 रुपीज है। यहाँ पर क्या था कि एक पैकेट की वैल्यू गिवन थी और उसने कितने फाइंड करने थे, 9 की फाइंड करनी थी। तो इस तरह जो है ना वो उसने मल्टीप्लाई किया। इसी के साथ ही आपने जो है स्किल प्रैक्टिस 7.2 कंप्लीट करनी है, और साथ ही आगे चल के एक्सरसाइज 7.1 है। 7.1 एक्सरसाइज में क्या चीज़ है, बिल्कुल वही मेथोडोलॉजी जो हमने एग्जांपल्स में सीखी है उनको आपने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ 4 इरेजर्स इफ द वैल्यू ऑफ 2 इरेजर्स इज रुपीज 40 ईच। मतलब यानी कि 2 इरेजर्स की वैल्यू 40 है तो आपने 4 की फाइंड करनी है। पहले क्या करेंगे, 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 20, एक की वैल्यू। अब इस 20 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 आ जाएगा, 80 आपके पास रिजल्ट आ गया। तो इसी तरह आपने बाकी क्वेश्चंस करने हैं। इफ 1 पेंसिल कॉस्ट रुपीज 50, फाइंड द 6 पेंसिल्स। 1 की कॉस्ट कितनी है, 60 है और 50 है, और आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की कॉस्ट आ जाएगी, ये 300 रुपीज बन जाती है। इस तरह आपकी कॉस्ट जो है। तो अब नेक्स्ट आ जाए टीचर्स कॉर्नर है। टीचर्स ने इन चीज़ों को यूज करते हुए आज स्टूडेंट्स के साथ क्लास में एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती हैं। कुछ टीचर्स गाइडलाइंस और टीचर कॉर्नर्स में हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं जो स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स ने ये परफॉर्म करनी है। ये टीचर्स के लिए है, टीचर्स ने इसके अकॉर्डिंगली क्लास में परफॉर्म करवा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये भी यूनिटरी मेथड से रिलेटेड है। मेथड एक ही यूज होना है सारे क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है, क्वेश्चन नंबर 15 तक करना क्या है, आप लोगों ने जस्ट यूनिटरी मेथड यूज करना है जैसे एग्जांपल्स में यूज किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ वन टॉय कार कॉस्ट रुपीज 350, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 9 टॉय कार्स। सिंपल, इनसे को मल्टीप्लाई कर दें, किसी को मल्टीप्लाई करना है, किसी को डिवाइड करना है, किसी को मल्टीप्लाई करना है, किसी को डिवाइड करना है। इसी तरह आपने ये सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखें, रैंडमली चेक करते हैं ना। तो द प्राइस ऑफ 4 टी शर्ट्स इज रुपीज 2440 एंड द प्राइस ऑफ टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 9 टी शर्ट्स की क्या करेंगे, उसके पहले इसको 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे, इसको 2440 को 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आ जाएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 टी शर्ट्स की कॉस्ट आ जाएगी। सो किसी में मिक्स्ड ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और किसी में एक मल्टीप्लिकेशन करना है, किसी में जस्ट डिवीजन करना है। ये चीज़ आपने हर स्टेटमेंट को जब आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो इस तरह सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपने अपने आंसर्स बुक के साथ दिए गए आंसर्स के साथ टैली करने हैं, और बाकी के जो मतलब यानी कि सॉल्यूशंस हैं वो आपने अपने टीचर को सबमिट करवा देने हैं। तो स्टूडेंट्स आगे आ जाती है रिव्यू एक्सरसाइज 7। रिव्यू एक्सरसाइज 7 बिल्कुल ये उसी से रिलेटेड है, यूनिटरी मेथड से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक जो है आपने मल्टीपल 1 में 10 पार्ट तक आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिनको आपने कंप्लीट करना है। देखते हैं पहला पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 का। आप पैक ऑफ 5 पेन कॉस्ट रुपीज 250, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच पेन।
अब इसको 5 पे डिवाइड कर देंगे, 5 5 ज़ा 25 तो 50 रुपीज़ आ जाएगा। तो 50 कौन सा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, सी ऑप्शन 50 है, तो इसमें हम लोग कर देंगे। इसी तरह बाकी के सारे पार्ट्स आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जस्ट क्विकली मेंटल मैथ करते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद टिक करने के बाद अपने टीचर को रिजल्ट जो है रिजल्ट बुक के साथ टैली करें और टीचर्स को अपना सोल्यूशन सबमिट कर दें। तो स्टूडेंट्स इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में जो जस्ट आपने शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं, क्वेश्चन हैं लेकिन उनमें शॉर्ट आंसर लिखने हैं। हाउ डू यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम काइंड व्हेन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स? सिंपल है, जब एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू गिवन होगी तो मैनी की फाइंड करनी होगी तो आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। जब मैनी की गिवन है और 1 की फाइंड करनी है तो आपने सिंपल डिवीजन करनी है। ये जस्ट आप इसका आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी आपने सिंपल लिखना है। ये क्या क्या, इफ द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज ₹1250, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये 1 बुक की कॉस्ट है और 8 बुक्स की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें आपस में। तो सिंपल आपने ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चन हैं यूनिटरी मेथड में, ये आपने मेथडोलॉजी अप्लाई करके इनको सॉल्व करना है और वर्ड प्रॉब्लम भी ऐसे ही आपने करने हैं। एंड देन अब आ जाए लास्टली समरी है इस एक्सरसाइज के एंड के ऊपर, जिसमें की पॉइंट्स गिवन है यूनिटरी मेथड से रिलेटेड। अब यहाँ पर देखें कि द टर्म यूनिटरी इज द यूनिटरी मेथड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड यूनिट विच रिप्रेजेंट द नंबर 1। सो इससे ड्राइव की गई है। इस तरह की जो मेन की पॉइंट्स हैं ये आप लोगों ने करने हैं। द यूनिटरी मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट व्हेन द वैल्यू ऑफ अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आर नोन। Similarly, in the unitary method, we have given the value of one object and then multiply it by the number of objects to calculate the total value. So इस तरह की जो चीजें हैं, मेन चीजें हैं, मेन की पॉइंट्स हैं, वो गिवन है, ये आपने मेमोराइज कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस लेसन की समझ आ गई है। इसके साथ साथ आपने एक प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और फिर आपने अपनी टीचर को सबमिट करना है। देखें इसमें एप्लीकेशन ऑफ यूनिटरी मेथड कहाँ पर यूज होती हैं, वो बेसिकली होंगी फाइंड आउट व्हाट द यूनिटरी मेथड इज एंड हाउ इट वर्क। आपने डिफरेंट इंटरनेट रिसोर्सेज यूज कर लेने हैं, आपने अपने सराउंडिंग से, मार्केट से रिसर्च कर लेनी है, तो फिर आपने एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है और वो अपनी टीचर को सबमिट कर देनी है प्रेजेंटेशन के तौर पे। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेसन में विद न्यू SLOs दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।